8 महीने पुरानी चाइना की आपने क्लिप ज़रूर देखी होगी। ये ड्रोन के ज़रिए अनाउंसमेंट की गई है कि अपने सोल की फ्रीडम की डिज़ायर को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि लोग अपनी विंडोज़ ओपन करके प्रोटेस्ट कर रहे थे। Control your soul's desire for freedom. Do not open the window or sing. क्योंकि उनके पास रेशन तक खत्म हो चुका था, लेकिन लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। लॉकडाउन की वजह से घरों की मेन डोर के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगा दिए गए थे। जैसे ही कोई इंसान डोर ओपन करता घर से बाहर निकलने के लिए, तो सीधा अथॉरिटीज़ तक नोटिफिकेशन पहुंच जाती इस सेंसर की वजह से, और उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाती, जिसके बाद ऑब्वियसली उसका सोशल क्रेडिट स्कोर गिरा दिया जाता और उनकी सर्विसेज छीन ली जाती। अब आप नेक्स्ट ये क्लिप देखो। चाइना के इतिहास की, जब से चाइना बना है आज तक की सबसे बड़ी प्रोटेस्ट चाइना में शुरू हो चुकी है। आप ऑलरेडी जानते हो ये किस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रही है। ज़ीरो कोविड पॉलिसी। चाइना पृथ्वी पर आज एक नर के अलावा और कुछ नहीं है। ज़ीरो कोविड पॉलिसी के बहाने अगर बिल्डिंग में एक इंसान भी पॉजिटिव टेस्ट होता है तो पूरे बिल्डिंग के लोगों को क्वारंटीन सेंटर्स जाना ही पड़ता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बहाने हर एक इंसान का हर एक कदम ट्रैक किया जा रहा है। पूरे अर्बन चाइना में शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां सीसीटीवी कैमरास की कवरेज ना हो। 540 मिलियन यानी 54 करोड़ सीसीटीवी कैमरास चाइना की सरकार लगवा चुकी है। 1 कैमरा फॉर एवरी 6 पर्सन्स। हर एक घर के बाहर, हर एक शॉप के बाहर नज़र रखी जाती है और हर किसी का सोशल क्रेडिट स्कोर उसके बिहेवियर को ट्रैक करके लगातार अपडेट किया जाता है। और अगर कोई भी प्रोटेस्ट में पार्ट लेता है किसी भी प्रकार की, तो तुरंत उसका सोशल क्रेडिट स्कोर घटा दिया जाता है। और आप जानते हो, अगर आप चाइना में किसी का भी इंटरव्यू लेने जाओगे कि आपको सरकार परेशान तो नहीं कर रही, किसी चीज़ को लेकर फोर्स तो नहीं कर रही, तो वो इंसान जो है ना, वो सरकार की बुराई कर ही नहीं सकता। अंदर ही अंदर चाहे वो रो रहा हो, क्योंकि उसका सोशल क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा, जिससे उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेज होंगे। और इसी की वजह से तो बहुत सारे लोग चाइना छोड़ कर भाग रहे हैं। वो रिफ्यूजी बनने को राज़ी हैं, लेकिन चाइना में नहीं रहना चाहते। और ना जाने कितने प्रोटेस्टर्स रोज़ चाइना से गायब होते जा रहे हैं। गायब यानी डिसअपियर। और वहाँ के जो लोग हैं वो वीपीएन का यूज़ करके, किसी तरह वीचैट का यूज़ करके किसी तरह बड़ी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा पाए हैं। आप जानकर शॉक में आएंगे कि चाइना में सारे के सारे 1900 न्यूज़पेपर्स, 2600 रेडियो स्टेशंस, 9000 मैगजीन्स ओन करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और करीब 20 लाख लोग चाइना में एज अ सेंसर काम करते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए। अब आपको लग सकता है कि लोग मास्क पहनकर शायद सीसीटीवी कैमरा की फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से बच सकें, लेकिन आप जानकर शॉक में आएंगे कि टेक्नोलॉजी कंपनीज़ का कहना है कि मास्क के बावजूद भी आपके फेस को 95% एक्यूरेसी से रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। और इसके अलावा गेट सिस्टम की मदद से आपके वॉकिंग स्टाइल से आपको ट्रेस किया जा सकता है बहुत ही ईजिली। They claim the program can detect someone's walk from 50 meters away, regardless of whether they are facing the camera. It does this by creating silhouettes of people in videos and studying their body contour, their arm movement while walking, whether they have a toe-in or toe-out gait, among other elements. चाइना में एट प्रेजेंट किसी रेस्टोरेंट या किसी भी शॉप में एंटर करने से पहले आपका नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए 48 आवर्स पुराना। हर डिलीवरी बॉय गर्ल को रोज़ टेस्टिंग करवानी मैंडेटरी है। ये प्रोटेस्ट चल तो पिछले 3 सालों से रही थी, लेकिन ये एकदम ट्रिगर हुई है एक बहुत ही अजीब इवेंट के बाद, उरुमकी फायर इवेंट। ज़ीरो कोविड पॉलिसी के बहाने उरुमकी में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कम्प्लीटली लॉक किया गया था और उस बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। अब ऑब्वियसली बाहर से वो बिल्डिंग लॉक थी, जिस वजह से 10 लोग जलकर मर गए और 9 लोग घायल भी हो गए, लेकिन बिल्डिंग ओपन नहीं की गई। अब आप ये वीडियो देखो, ये है इनकी क्वारंटीन फैसिलिटीज। This is a convention center in Beijing that's been turned into a massive quarantine facility with thousands of beds. But some of these facilities in the country, they are in very rundown and unsanitary condition. And then your whole building or community could go into lockdown. कितनी गंदगी में यहाँ लोगों को रखा जाता है, जानवरों की तरह, और छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ क्वारंटीन में रखा जा रहा है। और अब जाकर किसी खास कंडीशन में घर में क्वारंटीन करना थोड़ा बहुत अलाउ किया गया है।
China is slowly drifting away from its strict zero COVID policy. The Chinese government is opening up its cities and towns. चाइना में इस वायलेंट डिक्टेटरशिप के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है वो लोग एक के बाद एक डिसअपीयर होते जा रहे हैं। पेंग शुई जो साल 2014 में जो वुमेन टेनिस डबल्स थे उसमें वर्ल्ड रैंक 1 थी, 2 नवंबर 2021 में वो डिसअपीयर हो गई क्योंकि उन्होंने आवाज़ उठाई थी। आर्टिस्ट आओ वीवी, इंटरपोल के चीफ। अब आप इनका केस सुनो। डुआन वी होंग ये चाइनीज़ बिलियनर है, ये भी 5 सितंबर 2017 से डिसअपीयर हो रखी है। और इनके जो हस्बैंड है डेसमंड शम, इन्होंने चाइना की सर्वेलेंस स्टेट और करप्ट मॉडल के खिलाफ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक पब्लिश करी है और उस बुक का नाम है रेड रूलेट। अब जब डेसमंड शम से सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है जो लोग चाइनीज़ गवर्नमेंट की इस ब्रूटल पॉलिसीज़ का विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका क्या होगा? क्या चाइनीज़ गवर्नमेंट का क्रैकडाउन आएगा इन प्रोटेस्टर्स पर? क्योंकि डेसमंड शम जो है वो बहुत सीक्रेट डिटेल्स जानते हैं, क्योंकि उनकी जो एक्स वाइफ जो अभी डिसअपीयर हुई है उनके काफ़ी हाई लेवल पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स थे। तो जो डेसमंड शम ने कहा वो सुनकर ये इंटरव्यू भी शॉक में आ गई। आप ये सुनिए। And let me ask you about that. When you say severe and brutal, what do you think she will do to the protesters? Their standard mode of operation, like what happened to my ex-wife, is disappeared. So I think the leaders of the protest movement could possibly face that and very likely to face that. To face death. ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोटेस्ट करेगा उसको गायब करवा दिया जाएगा चाइनीज़ सरकार के द्वारा, और यही चाइना का आज हिसाब हो रखा है। तो दोस्तों ये सब आपने समझ लिया, कुछ क्लिप्स आपने देखी, लेकिन अब आज की वीडियो का सबसे शॉकिंग पार्ट आप देखिए। ये है क्लॉस श्वाब। इनको आप अब तक अच्छे से जान गए होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है तो हम बता देते हैं कि ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर। इनका ये स्टेटमेंट सुनिए ज़रा। It's a systemic transformation of the world. So we have to define how the world should look like. I respect China's achievements, which are tremendous over the last over 40 years. I think it's a role model for many countries, but the Chinese model is certainly a very attractive model for quite a number of countries. जी हाँ, इस इंसान का मानना है कि चाइना का मॉडल बेस्ट रोल मॉडल है देशों के लिए, एक आइडियल सिचुएशन है, यही हर देश में हो जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इस 84 साल के इंसान की ओपिनियन से आपको क्या फ़र्क पड़ता है ना? सरकार क्यों ही सुनेगी इसकी बात? और कौन है ये आदमी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो द ग्रेट रीसेट का मॉडल लेकर खुलकर सबके सामने आ चुकी है और पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको लाना चाहती है। स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का मॉडल पूरी दुनिया में लाना चाहती है और कहती है कि यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी बाय 2030। अब यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल वार्मिंग का सलूशन बताती है कि एग्रीकल्चर घटाकर अब उसकी जगह पर इंसानों को थोड़े कीड़े खाना शुरू करना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी, हर जगह जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होना चाहिए। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से इंडिया में डिजिटल आईडी आधार कार्ड की शुरुआत हुई। 2018 में जो नीति आयोग बनी, जो इंडिया के थिंक टैंक है, वो सीधा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पार्टनर है। हर साल देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, लीडर्स, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन WEF की डावोस मीटिंग अटेंड करते हैं जहां सब फ्यूचर एजेंडास डिस्कस होते हैं। So if you want to be a part of the change, then tune in, turn on and get involved. Follow the Davos agenda right here, online, on YouTube. बेसिकली आप सभी जानते ही होंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पर, और उसकी फ्यूचर एक्टिविटीज़ के बारे में आप और डिटेल से जानना चाहते हैं कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो कैसे इंडिया में लागू होगा। उसके लिए WEF ने ये एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ करा है, वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच किया हुआ है, आप ज़रूर पढ़िएगा। अब आप पिछले कुछ सालों से क्लॉस श्वाब की बातें सुनते आए होंगे या चाइना के ऊपर उसका स्टेटमेंट देखोगे तो ऑब्वियसली आपको ये एक साइकोपैथ ही लगेगा कि कीड़े खाओ, ऐसी बातें, और साथ में लगेगा कि हमारी सरकार क्यों ही मानेगी इसकी बातें।
लेकिन इशू ये है दोस्तों कि इन लोगों के पास, WTO ये है दोस्तों कि इन लोगों के पास WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO इन सभी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मनी पावर है। और आज अधिकतर देश जो हैं वो लोन के अंडर है, तो इन लोगों की पॉलिसीज़ अप्लाई करना मजबूरी बन जाती है, जैसे डिजिटल ID, डिजिटल ई-रुपी एट्सेट्रा। तो इस वीडियो के कंक्लूजन में आप ये समझो कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर और करंट लीडर चाइना के सर्विलेंस स्टेट के मॉडल को बेस्ट कह रहा है और कह रहा है कि हर देश को अप्लाई करना चाहिए। बेसिकली ये इंसान भूल चुका है कि सरकार चलनी चाहिए लव और ट्रस्ट पर, ना कि फोर्स पर। डेमोक्रेसी से चलनी चाहिए, ना कि चाइना की तरह डिक्टेटरशिप से, क्योंकि आज इनकी मजबूरी बन चुकी है फोर्स का यूज़ करना, क्योंकि पूरी की पूरी पब्लिक आज एक साथ जगने लग गई है। हर किसी को क्लियर कट समझ आने लगा है कि असली मुद्दा, असली इशू कौन है और क्या है। ओपन डायलॉग स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो हर किसी तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि WEF का फाउंडर चाहता क्या है। ये एक साइकोपैथ है जिसकी आइडियाज़ को देशों की सरकारें इग्नोर कर देगी, या फिर ये सारी सरकारों की मिली भगत है सर्विलेंस स्टेट बनाने के लिए। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ। और अब आप मेरे नेक्स्ट 2 वाक्य ध्यान से सुनिए। पहली चीज़, अगर आप इंटरनेशनल प्लान्स और ग्रेट रीसेट समझते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कर रहा है वो आपको समझ आने लगा है और उसकी थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो आपको बस स्क्रीन लिखकर KREEN ये लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, जिसके बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो और आपको टीम लाइफस्टाइल की लाइव ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए फॉर्म दिया जाता है, जिसमें आपको बेहद ज़रूरी रिसर्च समझाई जाती है और जो इसका सोल्यूशन है IMPH, उसका पार्ट 1 आपको समझाया जाता है। दूसरी ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल से हर महीने रेगुलर वेबिनार्स अटेंड कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा ग्रुप बन चुका है आज, जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हो चुके हैं और बहुत डीप नॉलेज हो चुकी है इन सारे एजेंडास की कि वर्ल्ड रीच ह्यूमन सिविलाइजेशन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिस स्पीड से फैल रहा है, हमें भी उतनी ही स्पीड से IMPH सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। आप जल्द ही ट्रेनिंग अटेंड करें और सोल्यूशन का हिस्सा बने, और आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अटेंड करें, क्योंकि तभी वो सोल्यूशन प्रैक्टिकल है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, और तब तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप और गहराई से सारा गेम प्लान समझ सकें।